Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne M-Tech. J'espère que tout va bien. चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है les expressions de temps. ठीक है। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ओरल में, ठीक है, ओरल के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला है आपके पास pendant, को हम ड्यूरिंग कहते हैं इंग्लिश में, for और depuis, since, il y a, there is। ठीक है। कुछ भी आपने एक्सप्लेन करना हो तो ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज हो रहे होते हैं। चलें आए वन बाय वन करके इसको देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सबसे पहला pendant। ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में हम ड्यूरिंग बोलते हैं और के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन फ्रेंच में इसको यूज किस तरह करना है। देखिए, एक ऐसा एक्शन, ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि स्टार्ट हो पास्ट में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो एक मोमेंट में स्टार्ट हो एक्शन और वो किसी दूसरे मोमेंट में जाके खत्म हो रहा हो। ठीक है। début और fin, यानी कि स्टार्ट हो रहा हो एक मोमेंट में और किसी दूसरे मोमेंट में वो खत्म हो रहा हो। ठीक है। उस ड्यूरेशन, जब भी इसकी बात हो, उस ड्यूरेशन की बात होगी तो आपने यूज करना है pendant। अच्छा अच्छा, इसको नाम आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो वो एक्शन होता है कि जो आपका पास्ट में हो रहा होता है, तो आप उसको पासे कंपोजे में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप कमिंग एक्शन में भी उसको बता सकते हैं, फ्यूचर में भी इसकी बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ खड़े हैं और कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है प्रेजेंट में, आप खुद सोचें कि प्रेजेंट का एक्शन तो अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, वो तो खत्म नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें प्रेजेंट में वो एक्शन खत्म भी हो रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक तो आपके पास्ट में हो, ठीक है, ये एक तो आपके पास्ट में वो कोई भी काम स्टार्ट हुआ है और वो खत्म हो रहा है। ठीक है। या फिर फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हैं कोई भी काम, उसकी कुछ ड्यूरेशन है, कुछ स्टार्ट होगा और किसी पॉइंट पे आके वो किसी मोमेंट में आके खत्म भी होगा, तब भी आप pendant यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में अगर तो वो वाला काम स्टार्ट होके और खत्म हो रहा है, तब तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यू है तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। J'ai habité à Lyon pendant 5 ans। ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज समझने की क्या है कि सिंपल सी एग्जांपल मैंने लिया स्टार्ट में। देखिए, पहले ही समझ आ रही है कि ये क्या है, je habite। ये जो है कि ये ये क्या है, आप ये शो कर रहा है आपका पासे कंपोजे। ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है। और वो बता रहा है कितने साल रहा हूं वहां पर, तो 5 साल। ठीक है। एक फिक्स उसने एक्शन खत्म होने के एक फिक्स ड्यूरेशन बता दिया उसने। ठीक है। तो आपने यूज करना है pendant। अच्छा, सेकंड एग्जांपल इसकी इस तरह है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। je vais habiter à Lyon pendant 5 ans। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो je vais,
वे habiter, ये बता रहा है कि कमिंग, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, नियर फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसमें आप एक इसमें का क्या यूज करेंगे, और एक्शन खत्म होने की भी सेम वही बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप यूज करेंगे pendant। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, क्योंकि ये आपका आगे भी हम चीजें जो करेंगे ये सारी आपकी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, लिखने में भी और ओरल में भी। वो किस किस तरह यूज होती है मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन। अच्छा, les enfants, अब यहाँ पे मैं आपको ना ओ route pendant la récréation recess, ठीक है। les enfants, अब की बात प्रेजेंट की हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं किस टाइम पर, क्रिएशन के लिए रिसेस टाइम पर। रिसेस का आपको पता है कि ब्रेक टाइम पर एक टाइम स्टार्ट होता है तो एक टाइम पर वो खत्म भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है pendant, ठीक है ये। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इसकी देखते हैं क्योंकि हमने एक्सरसाइज भी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, थोड़ा से हाई लेवल पे आ जाता है लेकिन je vais au marché, यहाँ पे ना चीज समझने की है, इसलिए मैं जरा हाईलाइट करके बताती हूँ। pendant que pendant que tu iras à la poste। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पे समझने की। ये क्या बता रहा है, ये वे ओ मार्ché, कि वो शॉप पे जाएगा किस टाइम पीरियड के लिए, जब जब तक के तू इरा à la पोस्ट, कि आप ला पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस जाओगे जिस टाइम पीरियड में, यानी कि जिस टाइम पीरियड में ये शॉप पे जाएगा उसी टाइम, मार्केट जाएगा, सॉरी मार्केट जाएगा उसी टाइम पीरियड पे आप ला पोस्ट में पोस्ट ऑफिस जाओगे। तो वहां पर क्या यूज होगा, वो जो टाइम पीरियड है वो कंटिन्यू बता रहा है, पंदन क्यू का मतलब है वाइल, उसी टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। ये एक थोड़ी सी हाई लेवल की चीज थी लेकिन जो है ना समझ इसी टॉपिक के अंदर ही आती है, तो इसको समझें कि ये किस तरह पादन क्यों आप यूज कर सकते हैं, वो किस तरह यूज होगा, ठीक है। अच्छा, ये था इसकी हम आगे एग्जांपल्स एक दफा एक्सरसाइज करेंगे सबके साथ ही। अच्छा, एक लास्ट चीज जो है ना वो हम करते हैं इसमें, कि छोटी सी टिप आपको मैं दे देती हूँ, ठीक है। टिप क्या है कि देखिए, जो वर्ड है ना वो है आपके पास pendant, याद रखें पे से क्या बनता है और ते से हमने क्या बनाना है, पे का पाह, ठीक है, और ते कम तखमीने, स्टार्ट और एंड हो रहा हो, ठीक है। स्टार्ट पे से पाह यानी कि स्टार्ट स्टार्ट किया काम को, और ते तखमीने भी हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर आपने pendant को यूज करना है, ठीक है।
चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फॉर, ठीक है, फॉर ये जो यूज होता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है, यानी कि इसको फ्यूचर में आप फ्यूचर प्लान आप कोई भी कर रहे हैं, कहीं वकांस पे जा रहे हैं, ठीक है, अ, किसी भी चीज के लिए आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कोई ड्यूरेशन है, ठीक है, सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं तो उस वहां पर यूज होता है फॉर। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। और एक चीज देखें, जब प्लान करेंगे नेक्स्ट का तो फ्यूचर का, तो कभी भी ये पास्ट के लिए सेंटेंस में यूज नहीं हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आसिफा, फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ, बाकी तो और जो तो फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ से पता चल रहा है ना। अब फ्यूचर की बात हो रही है, कितने टाइम के लिए उसने पेरिस जाना है, ठीक है, 3 दिन के लिए, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग हो रही है इसमें भी। अच्छा, और इसकी टिपिकल सी एग्जांपल है, je vais voyager au un mois, ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी आपकी वही बात आ गई ट्रैवल करने की, तो उसमें भी वापस क्या यूज होगा, फॉर, ठीक है। स्टार्ट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा depuis, ठीक है। depuis का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, सिंस, ठीक है। depuis आपने कहाँ पे यूज करना है, जब भी कोई आपके पास काम, कोई भी एक्शन किसी भी मोमेंट में पास्ट में स्टार्ट हुआ है। अब वो पास्ट बहुत पहले भी हो सकता है, वो पास्ट आपका करीब का पास्ट भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि पासे कंपोजिट भी हो सकता है, वो आम पफे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। पासे कंपोजिट और आम पफे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो खत्म अभी नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है अभी तक, ठीक है, तो आपने यूज करना है द दुई, यानी कि पास्ट में तो काम आपका स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ, इट कंटिन्यू, ठीक है, टिल नाउ इट कंटिन्यू। अच्छा, इसके एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल इसकी हम पहले देखते हैं। to to apprendre le français depuis France, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है, आप कब से सीख रहे हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज, टाइम ड्यूरेशन, डिप्री का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि 3 साल से पीछे, पिछले 3 साल आपने स्टार्ट किया और अभी तक आप सीख रहे हैं, ठीक है, टिल नाउ आप सीख रहे हैं, कंटिन्यू है। एक और एग्जांपल भी देखते हैं इसकी, मजीद क्लियर हो जाएगा। आप
एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। एल आ arrêter de fumer depuis 10 ans। ठीक है। अब ये जो उसने यानी कि स्मोकिंग करना छोड़ा है उसने, वो पिछले 10 साल से उसने छोड़ा है और अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, यानी कि उसने पिछले 10 साल से स्टार्ट किया था, पिछले 10 साल से उसने स्टार्ट किया था, पिछले यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और अभी तक कंटिन्यू है कि उसने फ्यूमे वो स्मोकिंग नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज करना है। जब में एक चीज आप याद रखें कि बात आप प्रेजेंट में कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू एक्शन है ना, प्रेजेंट में कर रहे होंगे और पास्ट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज। और अब हम देखते हैं इलिया। इलिया, देयर इज। अच्छा, इलिया को आपने किस तरह यूज करना है? इलिया जो है ना, आपके पास एक एक्शन जो पास्ट में एक मोमेंट में हुआ है, ठीक है, और वो अब प्रेजेंट में आते हुए खत्म हो गया, यहां पर वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इस तरह आपका यूज होता है इलिया। ठीक है, ये आपका एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है और आप प्रेजेंट में इसको बता रहे हैं, तो वो खत्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास टेंस कौन सा यूज होगा? डेफिनेटली बात ही पास्ट की कर रहे हैं हम, तो पास कंपोजिट यूज होगा या फिर इम्परफेक्ट, इस तरह से यूज होंगे टेंसेस। अच्छा, हमेशा पास्ट की ही, यानी कि फ्यूचर की बात नहीं होगी और ना प्रेजेंट की बात हो रही होगी, पास्ट की बात हो रही, किसी चीज के बारे में आप बता रहे होंगे। अच्छा, और इसकी एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं। सिंपल सी देखते हैं पहले एग्जांपल। जे पीनी, क्या आई फिनिश। इलिया इलिया कांस में। ठीक है, इसी तरह से इली arrivé il y a une semaine। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। यानी कि यहाँ पे चीज समझने की क्या है कि पास्ट की बात हो रही है जो कि अब खत्म हो गया काम। ठीक है, elle avait la grippe il y a un mois। ठीक है, यानी कि अब उसको खत्म हुए हुए भी 1 महीना हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल बहुत यूजफुल रहेगी आपके ओरल में भी, और आपने जब भी प्रेजेंट करना है अपने सीवी को, तो तभी ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी। इस एग्जांपल को जरा ध्यान से वो से देखिएगा। अच्छा, अब ये किसी और पर्सन की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, कहाँ पे पैदा हुआ है वो? पेरिस में। ठीक है, नेसांस आ पारी,
1970, ठीक है। अच्छा, जो उसने इंजीनियरिंग की है वो कब से किया है? 1988 टू 1993, ठीक है। यहाँ तक फिर उसके बाद उसका करियर स्टार्ट हुआ है मल्टीनेशनल कंपनी से, एम्प्लॉये उन मल्टीनेशनल कब से? 1993 au 2018, ठीक है। फिर उसने दिमिशन रिजाइन कब किया? रिजाइन उसने किया है 2018 में, ठीक है। फिर 2019 से टिल नाउ aujourd'hui टुडे, आज तक वो क्या कर रहा है? अब वो क्या कर रहा है? इंस्टॉलेशन आ थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में आपको। अच्छा, अब इसमें हमने यूज करना है, यूज होगा हमारा pendant, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास है depuis, और हमने देखा है लिया, ठीक है। इसको हमने किस तरह यूज करना है आपने? अच्छा, एंड में खैर उसको बताती मैं। Je suis né à Paris 1970. Le bec approche, j'ai intégré une école d'ingénieur dans laquelle j'ai étudié. अब यहाँ पे अब देखिए, एक तो पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इसको ये ध्यान से देखें, ठीक है। और ड्यूरेशन भी कंप्लीट हो गई हुई है, ठीक है। उसने जो इंजीनियरिंग की, यहाँ पर क्या लगेगा? आपके पास बंधन था ना, जिसमें पास्ट में जो यूज हो रहा है और एक ड्यूरेशन खत्म हो रही है, फा हो गई है और यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। तो 5 साल यहाँ पे उसने जो है ना स्टडीज की हैं इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये étudié pendant, ठीक है। इसको मैं बारीक कर लेती हूँ। pendant, puis j'ai travaillé pour un multinational। अब देखें 25 ans, ठीक है, 25 ans। यहाँ पे भी वो उसने ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 20 ans, ठीक है। अब डैश 3 ans, j'ai décidé de démission, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? पास्ट का आपको ड्यूरेशन बता रहा है, कितने साल गुजर गए? इलिया, इलिया 3 ans, j'ai décidé de démissionner et de partir vivre à l'étranger. J'habite Bangkok। अब यहाँ पे अब देखें, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि एक चीज कंटिन्यू है, 2019 से वो कंटिन्यू है। तो वो क्या है? क्या बनेगा? depuis, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज ये इस तरह से करवाने का मतलब क्या था कि आपने जब अपना ओरल में स्पेशली प्रेजेंट करना है, तो वो आपसे पूछते हैं पिछले 10 साल आपने क्या काम किया। आपने कोई स्टडीज की या 5 साल आपने कोई स्टडीज की हैं, आपने कोई फार्मेसी की है, आपने कोई ट्रेनिंग ली है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया है, वो आपने डिटेल बतानी है कि इस साल से इस साल मैंने ये किया। उसमें क्या होगा? आपका पासे कंपोजिट जो यूज हो रहा है वो बताएंगे, ठीक है। रीसेंट पास्ट के बाद जब कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें आपने क्या यूज करना है, ठीक है। और अभी रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आप क्या कर रहे हैं? आप काम ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है? depuis, ठीक है। और आपके पास किस चीज का जो है वो कहना चाहिए एक्सपीरियंस है,
कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है किस काम का, तो उसमें आपने क्या यूज करना है, इलिया। ठीक है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 नंबर आपके या 5 नंबर इसी में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओरल, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, बहुत अच्छे से देखें इसको। ये बोलने में भी, ओरल में भी बहुत यूज होता है, और ये एग्जाम में भी ये चीजें बहुत यूज हो रही होती हैं आपकी। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। Phrase avec les mots souvent il y a, depuis, pour, pendant. Ok, अच्छा, अच्छा अब हमने इस इनके जितने रूल्स हैं हमने पढ़ लिए हुए हैं, अब बस उनको ध्यान में रखना है और को फिल करते हैं। Mon frère joue au foot dès que je dessine। क्या आ जाएगा इसमें? Pendant que। Test 1-1, j'ai visité Paris pour la première fois। क्या आएगा यहाँ पे? इनके पास में काम हो चुका है, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है अब वो। तो इलिया, nous avons mangé au restaurant italien dash notre séjour à Rome। उनके काम जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में वो खत्म हो चुका है जब वो रहे थे कहाँ पे, रोम में। तो इधर क्या आ जाएगा? pendant। Marie a acheté cette voiture, कितना टाइम हो चुका है? il y a 2 mois। Marie va aller au cinéma, अब ये देखें फ्यूचर की बात हो रही है, pour regarder le dernier film। Nous avons rencontré nos voisins pour la dernière fois, कितना टाइम गुजर चुका है? il y a 3 semaines। डैश 2 jours, यानी कि टाइम गुजर चुका है से पता चला ये शख्स में क्ले पार्टू, ये il y a। Tom n'est plus de nouvelles de son cousin, et mention हो गया, depuis 10 ans। ठीक है, सिंस यानी कि अब तक वो उसको उसके बारे में से कोई खबर नहीं आई। Elle part à Rome demain, ठीक है, उसने जाना है pour une semaine। ठीक है, il y a une semaine nous sommes allés à montagne dash faire de randonnée। वो प्लानिंग है ना, ठीक है, pour faire de la randonnée। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके पास कि आपने ओरल में इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपना देखिए नाम आपने बताना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी एज बतानी है, आप कहाँ रहते हैं वो बताना है, आपकी सिचुएशन जो फैमिलियार क्या है वो बताएं, आप फ्रांस कब आए, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने कंट्री में रहते हुए आपने क्या काम किया वो सिचुएशन बतानी है आपने अम्पाफे यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपने जो कुछ भी काम यहाँ पे किया वो आपने पासे कंपोजे में बताना है, ठीक है, और उसके अलावा उसमें आपने कब कब pendant यूज करना है और कब depuis यूज करना है ये आपने खुद देखना है, ठीक है, और आपने आपका जो सीवी में क्या है वो चीजें देख लें कि आपने किसी भी इंटरफेस में काम किया है वो आपने एज एन क्या काम किया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो चेंजिंग्स आप समझते हैं वो चेंजिंग्स करके तो फिर उसको अपने ओरल के लिए तैयार कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अवाम इज़ामी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।